बाल विद्या मंदिर कत्तीपुरा नागौर में आपका स्वागत है। विषय विज्ञान क्लास 6 वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के ग्रुप बनाने वाला पाठ चल रहा है, जिसमें हमने पदार्थों के गुण पढ़े हैं। पदार्थों के गुण पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े उस गुणों में? दिखावट, कठोरता, विलय और अविलय गुण हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आगे गुण नंबर आता है 4। पदार्थ का गुण पारदर्शिता। अगला गुण है पारदर्शिता। अपारदर्शिता, और पारभासी। तो सबसे पहले अपन पारदर्शिता पढ़ लेते हैं। पारदर्शिता क्या है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। वस्तुएं जिनके बीच में से प्रकाश गुजर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश गुजर जाता है। प्रकाश गुजर जाता है, इसका मतलब जैसे आपने एक कांच देखा होगा बसों में, ट्रकों में, कार में। जो सामने वाला जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है कि उस कांच के बीच में से प्रकाश निकल जाता है और आप देख सकते हो। ऐसे पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं। अब ऐसे पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं? कांच, जल, वायु पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ है। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। यानी इन वस्तुओं के बीच में से हम देख सकते हैं। इन वस्तुओं के बीच में से देख सकते हैं। इनमें से प्रकाश गुजर जाता है। प्रकाश की जो किरण होती है वो गुजर जाती है बीच में से, तो इन वस्तुओं के बीच में से हम देख सकते हैं। अपारदर्शिता, ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, यानी उस वस्तु के बीच में से आप नहीं देख सकते।
ठीक है, उसमें से प्रकाश नहीं गुजरता। जैसे लकड़ी, गत्ते के डिब्बे, गत्ता का जो डिब्बा होता है वो, और धातु अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसमें से प्रकाश नहीं निकलता, प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती। लकड़ी, गत्ते के डिब्बे, धातु अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। और भी बहुत सारी, जैसे दीवार है, दीवार भी अपारदर्शी है, दीवार भी अपारदर्शी है, उसके बीच में से प्रकाश नहीं गुजरता। पारभासी, पारभासी का मतलब है कि इसमें से प्रकाश गुजरता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, कम मात्रा में प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है। ऐसे पदार्थ जिसमें से आप स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसे पदार्थ जिनमें से आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों के बीच में से, इन पदार्थों के बीच में से कम मात्रा में प्रकाश गुजरता है, कम मात्रा में प्रकाश गुजरता है। यानी आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है। घरों के अंदर खिड़कियों में विशेष कांच लगाए जाते हैं कि बाहर कौन है हम देख नहीं पाते, केवल धुंधला सा दिखाई देता है, उसे पारभासी कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप खुद इन ऐसी वस्तुओं को देखना जो पारभासी है। अब जैसे मान लीजिए कागज में लगा हुआ तेल, कागज में लगा हुआ तेल के कारण कागज पारभासी बन जाता है। जो चित्रकार जब चित्र बनाता है उस बड़े कागज के ऊपर उसको पारभासी बना देता है, कागज को पारभासी बना देता है। पारभासी बनाने के बाद उस कागज को उस चित्र के ऊपर रखता है और नीचे वाला जो चित्र है उसको धुंधला दिखाई देता है। उस कागज पर चित्रकार उसकी आउटलाइन या बाहर की बाउंड्री या बॉर्डर या चित्र का बाहर का हिस्सा बना देता है। बच्चे भी कई बार क्या करते हैं कि कागज को चिकना करके पुस्तक के अंदर जो चित्र होते हैं उस पर रखते हैं और चित्र उसमें से धुंधला दिखाई देता है, वो पारभासी कहलाता है। तो कागज में लगा हुआ तेल के कारण कागज पारभासी बन जाता है। दूसरी तरफ से स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दूसरी तरफ से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो हमने पदार्थों के गुण पढ़े हैं। पहला गुण था दिखावट, कठोरता, विलेय, अविलेय, पारदर्शिता, अपारदर्शिता और पारभासी। अगला आता है गुण, वस्तुएं पानी में डूब सकती है और तैर सकती है। वस्तुएं पानी में डूब सकती है और तैर सकती है। पदार्थ का जो अगला गुण है कि वस्तुएं पानी में डूब सकती है और तैर सकती है। जो पदार्थ अविलेय है, जो पदार्थ अविलेय है, अविलेय का मतलब अघुलनशील, यानी जो घुलते नहीं है, पानी में नहीं घुलते, वो अविलेय होते हैं। जो पदार्थ अविलेय है वे जल की सतह और पेंदे में रहते हैं। जो पदार्थ अविलेय है वे जल की सतह और पेंदे में रहते हैं या जल की सतह पर तैरते हैं। जल की सतह पर तैरते हैं और पेंदे में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। विलेय पदार्थ तो क्या होता है? जो विलेय है, घुलनशील है, वो तो उस जल के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में समा जाते हैं। लेकिन जो पदार्थ अविलेय है, जो पदार्थ अविलेय है वे जल की सतह पर तैरते और पेंदे में डूब जाते हैं। पदार्थों के समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है? एक यहाँ पर कि भाई हमें पदार्थों के समूह बनाने की क्यों ज़रूरत है, हम पदार्थों के समूह क्यों बनाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में, घरों में, दुकानों में कई बार क्या देखते हैं कि एक जैसी जो वस्तुएं होती है वो एक ही जगह पर होती है। दैनिक जीवन में हम अपनी सुविधा के लिए एक ही किस्म की वस्तुओं को पास रखते हैं, पास रखते हैं। जैसे घरों में, रसोई घर में बनाने के लिए जो सामग्री काम आती है वो रसोई घर में रहती है। दूसरी अलमारी में जहाँ पर साबुनें हैं वहाँ सभी प्रकार की साबुनें होती है।
घरों में जो बिस्कुट के पैकेट होते हैं वो सभी बिस्कुटों के पैकेट एक ही जगह पर होते हैं, इसलिए हमें वस्तुओं के समूह बनाने की आवश्यकता होती है। घर में जो स्टोर होता है, जैसे जहाँ पर गेहूँ रखा जाता है तो वहाँ पर सब पूरा गेहूँ वहीं पर होगा, दूसरी जगह पर थोड़ी रखेंगे। एक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका हमने समूह बना दिया। अब दुकान में, आपने दुकान में भी देखा होगा, दुकान में जो दुकानदार होता है वो वस्तुओं के समूह बनाता है और एक जैसी समूह की वस्तुएं एक ही जगह पर होती है। दुकान में प्राय वस्तुओं का समूह बनाया जाता है। दुकान में प्राय वस्तुओं का समूह बनाया जाता है। एक जैसी वस्तुओं का समूह बनाकर एक जगह पर रखा जाता है। एक जैसी वस्तुओं का समूह बनाकर एक जगह पर ही रखा जाता है। एक ही जगह पर रखा जाता है। एक ही जगह पर रखते हैं। दुकान में सभी किस्म के बिस्कुट दुकानों में सभी किस्म के बिस्कुटों को एक ही जगह पर रखा जाता है। दुकान में वस्तुओं का समूह अच्छी तरह बनता है। जैसे दुकान में घी के डिब्बे जितने भी है वो घी के डिब्बे एक ही जगह पर होते हैं, तेल के डिब्बे एक ही जगह पर होते हैं, शैम्पू जो होते हैं शैम्पू का एक समूह होता है। समूह के लिए कॉलम बनाया जाता है, रैंक बनाई जाती है, अलमीरा बनाई जाती है। उस रैंक में सभी समूह की वस्तुओं को पास पास रखा जाता है। इसलिए पदार्थों के समूह बनाने की आवश्यकता है। हम घर में भी पदार्थों का समूह बनाते हैं, एक विशेष प्रकार की वस्तुओं को अलग रखते हैं, दूसरी वस्तुओं को दूसरे स्थान पर रखते हैं। समूह बनाने से वस्तुएं जल्दी मिल जाती है। कई बार हम वस्तुओं को ढूंढते हैं, दुकानदार भी कई वस्तुओं को ढूंढता है कि वो वस्तु कहाँ चली गई, लेकिन यदि उस वस्तु को उस समूह के पास में रखी जाती तो आसानी से मिल जाती। तो बच्चों ये जानकारी आप लोगों को अपनी नोटबुक में उतारनी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।